जिन जो लोग भागवत की पुस्तक को अपने घर में रखते हैं, रोज उनको प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है, तीर्थ की तरह से वो पवित्र हो जाया करता है। जिन्होंने रोजाना भागवत जी को प्रणाम करने का नियम बना लिया, शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषाम वश्यो भवाम्यम, भगवान कहते हैं मैं उनके हमेशा वश में रहा करता हूं। इस तरह से संक्षेप में आपने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुना। इस भागवत के अंदर भगवान की स्तुति करने के उपरांत उस विशुद्ध भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जिसमें वो विशुद्ध भागवत धर्म है जिसमें किसी प्रकार का कोई कैतव छल छिद्र नहीं है। कैतव क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अलावा मन में अन्य किसी प्रकार की कोई दूसरी कामना का होना, यह कैतव है। कृष्ण के अलावा और कोई कामना हमको रखनी नहीं चाहिए। यह विशुद्ध भागवत धर्म है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। इसका अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य से रहित हैं। मात्सर्य कहते हैं दूसरे के उत्कर्ष को सुनकर के प्रसन्न न होना, और जल भुन जाना, जिसको कहते पजर रोग, किसी की प्रशंसा सुनकर के एकदम सहन न होना, यह मात्सर्य कहलाता है। जो मात्सर्य से रहते हैं वही वास्तव में इस भागवत के सच्चे अधिकारी हैं। इसमें उस वस्तु का वर्णन किया गया है जो वेदांतिक वेद्य है। श्री कृष्ण तत्व का इसमें वर्णन है, जिसके ग्रहण करने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाया करते हैं। नैमिषारण्य में ऋषि लोग बैठे हुए हैं और 1000 वर्ष तक यज्ञ चलने का संकल्प लेकर के, उसमें ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए कि महाराज मनुष्य के कल्याण का उत्तम उपाय क्या है। साधु संतों ने ग्रंथों का जो सार निकाला, उसकी जो गिस्ट है वो आप हमको बताइए। देव की वसुदेव के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया उसका उद्देश्य क्या था। भगवान ने देव त्रियग मनुष्य योनियों में बहुत से अवतार लिए, उनका क्या उद्देश्य था। और 5वें प्रश्न में पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ में कौन कौन सी जो ब्रजलीलाएं की थी उनको भी आप बताएं, हम ब्रजलीलाओं को सुनना चाहते हैं। और 6वें प्रश्न में पूछा, धर्मा कम शरणम गता, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को त्याग करके अपने लोक को चले गए तो उस समय धर्म किसकी शरण में गया। इन बातों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत नारायण भगवान को नमस्कार करके फिर देवी सरस्वती जी को नमन करते हैं और उसके बाद में व्यास जी महाराज की जय जयकार करते हैं। उन्होंने इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए वो अब हम आपको कल सुनाएंगे। अब कथा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। अब आप नरसिंह बाबा से भजन सुने।